डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए जी हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए है दैट इज इक्वल टू 2 3 -1 0 2 3 -1 0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जो है बी दैट इज इक्वल टू 0 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं जी 2 2 -1 एंड 0, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या अगर हम इनको इस तरह से ऐड करें, यानी अगर मैं यहाँ पे चले इस तरह लिख लेता हूँ कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c, ठीक है। इसी तरह इनको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए कि ए बी प्लस ए सी, तो क्या इसमें जवाब एक जैसा आएगा, ठीक है। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक के लिए सॉल्व करते हैं, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली वही प्रोसीजर होगा, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी होगी, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने a का इफेक्ट जो है वो b के साथ भी रखा है, यानी a b, और इसी तरह सी के, इसी तरह अगर इसके अंदर और जितने मैट्रिसेस होते हैं वो सारे ए के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। अब अगर इन मैट्रिसेस के साथ इन मैट्रिसेस पे ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल रहे हैं, ये लॉ अप्लाई कराया जाए तो क्या हमारा ये लॉ वाकई होल्ड करेगा, जस्टिफाई करेगा दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। इसको चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए फर्स्ट करें हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। हम लिख लेते हैं जी a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, मैट्रिसेस यहाँ पे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा जी ए मैट्रिक्स हमारे पास। ए कितना है, जो कि है 2 3 -1 और 0। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, या हम चलें पेरेंथेसिस ही यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास है, इसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स और है जो कि है बी, ठीक है, जो कि इक्वल है 0 1 3 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है जो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, वो है जी 2 2 -1 एंड 0। अब आपको पता है कि हम जो इस तरह के ब्रैकेट्स वाले ब्रैकेट्स आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले बी और सी आपस में ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम यही तरीका अप्लाई करते हैं, पहले हम इनको ऐड करते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो बन जाएगा जी, किस तरह से ऐड होंगी, करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 + 2 2 1 + 2 3 3 -1 2 एंड 1 + 0 1, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैट्रिक्स को 2 3 -1 और 0, ठीक है। ये आपस में अब मल्टीप्लाई होंगे। अब याद रहे यहाँ पे ये जो मैंने दो डॉट लगाए हैं, ये जो दो लाइंस हैं बेसिकली ये इसलिए थी कि ये सेम मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैंने मैट्रिक्स लिख दी है चूंकि हम इनको मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। इस पे हम लेक्चर्स कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है नंबर्स को, तो मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगा, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 2 × 2 टाइम्स 2 × 2 4 + 3 × 2 6, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, 2 × 3 6 + 3 × 1 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 + 2 × 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 + 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है इस वक्त, उसका जो जवाब हमारे पास मौजूद है वो कुछ इस तरह से जी 6 + 4 10, ठीक है, 6 + 3 9 -2 एंड -3, ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी हम राइट हैंड साइड भी इसी जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हुए, यानी a × b + a × c करते हुए फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है क्या, राइट हैंड साइड जो गिवन है हमें अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो है जी ab + ac, यानी पहले ए बी और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हम उनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैट्रिसेस के लिए पहले ही जो उनकी ब्रैकेट्स हैं वो लगा लेता हूँ, ठीक है। ए मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है,
और इसी तरह से फिर इसको ऐड किया जाएगा किसके प्रोडक्ट के अंदर, ए और सी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप ऐड करते वक्त इनके ऑर्डर्स तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मैट्रिसेस है वो जो है वो क्यूमुलेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करते। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है जब आप ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं जी 2 3 2 3 -1 0 2 3 -1 0। तो यहाँ से आपने देखा तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे लिख देंगे जी 2 3 -1 0। ठीक है, चलो मैं 0 थोड़ा सा लेफ्ट कर दूं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो 0। इसी तरह से ये भी ए है। ठीक है, ये आ जाएगा जी 2 3 -1 0। ठीक है, इसी तरह अभी हम बी और सी को देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स जो है हमारा वो है इक्वल 0 1 3 1। ठीक है, 0 1 3 1, तो यहाँ पे हम 0 1 3 1 भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी 0 1 3 1। इसी तरह सी मैट्रिक्स के अंदर सी मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू है जी 2 2 -1 0। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 2 2 -1 0 यहाँ पे भी लिख देंगे 2 2 -1 एंड 0। अब हमारा जो काम यहाँ से स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट ऐड कर लेंगे आपस में। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत अच्छी तरह से देखी है कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 2 × 0 0 + 3 × 3 9। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 2 + 3 × 1 3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 0 0 + 0 × 3 0 -1 × 1 -1 एंड 0 × 1 0। ठीक है, इसी तरह इसको भी इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। 2 × 2 4 प्लस या -3 × -1 -3। इसी तरह से अगर आप देखें मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया था, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 2 4 + 3 × 0 0 -1 × इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 -2 + 0। इसी तरह से माइनस सेकंड रो के साथ आ जाएगा -2 + 0। अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। हम देख लेते हैं जी 9 3 + 2 5। ठीक है, 0 और -1 ये 5 है जी। इसी तरह से दूसरे को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 1 4 + 0 4 -2 और -2। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। राइट हैंड साइड 9 + 1 10 5 + 4 9 0 -2 -2 एंड -1 -2 -3। अब आप देखें अगर आपको जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है 10 9 -2 -3 और जो आपकी राइट हैंड साइड आई है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये है 10 9 -2 -3। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने देख लिया जी कि यहाँ पे ये एडिशन जो लॉ है ये होल्ड करता है। दूसरा इसका अगर आप ए को ये तो थी हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप राइट पे ए को राइट साइड पे ले जाएं तो आप तब भी इस लॉ को इन सब मैट्रिसेस को आपस में सॉल्व करें बाय अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट से भी और राइट से भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को होल्ड करता है।